बीएससी सेकेंड ईयर जेनेटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से मेंडलिज्म के बारे में बात करेंगे। पिछले टर्म पे मैंने आपको मेंडल के बारे में, ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और आज हम लोग मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो इसमें यूज़ किए जाने वाले टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस क्या होता है? कि इनहेरिटेंस वो कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कह सकते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, इसको हेरिडिटी भी कहा जाता है। और ये जो है वो जेनेटिक्स का मुख्य आधार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है, इन्होंने 65 और 1866 में अपने जो काम है उसको पब्लिश किया था। उस समय इस काम को पूरी मान्यता नहीं मिली थी और 1900 में ये काम वापस रीडिस्कवर हुआ था और उनके काम को पूरी मान्यता भी मिली और हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहला जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो एलील्स होता है। अभी अलील क्या होता है? अलील होते हैं ये वह ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टर्स जो कि किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग अलील कहते हैं। और जो अलील होते हैं ये ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर लंबाई का कैरेक्टर है तो इसके दो अलील्स होंगे, एक कैपिटल टी जिसको हम लोग टॉल कह सकते हैं, ड्वार्फ जो है वो स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर होता है उसको हम लोग अलील कहते हैं। जैसे लंबा बोना हो गया, फूल का लाल रंग है, सफ़ेद रंग है। इसी तरह से जो बीज है गोल है या रिंकल्ड है, ये उसी कैरेक्टर क्या हुआ, जैसे रंग है वो कैरेक्टर का एक एलील जो है वो कलर को डिस्क्राइब करेगा रेडनेस के लिए और एक वाइटनेस के लिए, इनको हम लोग अलील कह सकते हैं। या अगर लंबाई का कैरेक्टर है तो वो लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, तो ये एलील्स है। और एलील्स जो होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पर्टिकुलर पॉइंट पर ही उपस्थित होते हैं। जैसे आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर एक जगह पे लंबाई का अलील है तो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी उसी पॉइंट पर ही उसका दूसरा अलील जो है वो पाया जाता है। इसको हम लोग जीन लोकस कहते हैं। अब ये जो अलील होते हैं ये हम लोग दो तरह से कह सकते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। तो डोमिनेंट अलील जो होता है वो ज़्यादातर जो डोमिनेंट अलील होता है वो रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को छुपा देता है या एक्सप्रेस नहीं होने देता है। जैसे जब लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस किया गया तो पहली पीढ़ी में जो भी संतति प्राप्त हुई वो सभी लंबी थी। इसका मतलब कि लंबा वाला जो अलील है वो डोमिनेंट है और जो बौना वाला अलील है वो रिसेसिव है। अब हम आते हैं एक टर्म पे जिसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या होता है कि जीनोटाइप जो अलील्स जो है वो जो जेनेटिक उसका कन्फर्मेशन होता है। सपोज करो लंबे और बौने के बीच में क्रॉस हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं लंबे को ज़्यादातर हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और बौने को हम लोग स्मॉल लेटर से करते हैं। तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारी जो संतति प्राप्त होती है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जो ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसका जीनोटाइप है। मतलब कि जो इसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और इसी तरह से एक टर्म आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है जो उसकी किस प्रकार से वो प्रतीत होता है उसको हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। जैसे कैपिटल टी है वो पौधा टॉल है तो टॉल इसका फिनोटाइप है। जीनोटाइप इसका कैपिटल है, मतलब जो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो टॉलनेस वाला या ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर है वो इसका फिनोटाइप है। तो एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। अब आते हैं दो टर्म्स, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस, जिसको हम लोग समयुग्मजी या विषमयुग्मजी भी कह सकते हैं। होमोजाइगस जब किसी इंडिविजुअल के अंदर जो जीन्स आते हैं वो दोनों अलील्स जो है वो सेम होते हैं, उसमें दो आइडेंटिकल अलील्स होते हैं। जैसे टॉल जो है, दो प्रकार के टॉल प्लांट्स हो सकते हैं।
वो कैपिटल टी वाला भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होगा। तो कैपिटल टी में दोनों में कैपिटल टी है, इसलिए ये होमोजाइगस है। और जहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है वहाँ पे अलील्स तो हैं दोनों अलग अलग प्रकार के, इसलिए ये हेट्रोजाइगस है। फिनोटिपिकली दोनों टॉल है, जीनोटिपिकली दो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव या प्रभावी और अप्रभावी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या उसके बारे में हम लोग लिखते हैं तो डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी होगा, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी होगा, या रेड कलर के लिए कैपिटल आर, वाइट के लिए स्मॉल आर, राउंड के लिए कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। तो जो इसका डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट एलील है, उसको हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है, और जो इसका रिसेसिव है उसको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। एक चीज़ और है कि डोमिनेंट अगर है, जैसे कैपिटल टी है तो ये प्लांट टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट जो है रिसेसिव के ऊपर प्रभावी होता है। और अगर रिसेसिव है तो वो स्मॉल टी होगा, और वो तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव अलील हो। जैसे अगर वाइट फ्लावर तभी वाइट होगा अगर दोनों ही क्रोमोसोम्स पे स्मॉल आर अलील हो। अगर एक में कैपिटल आर एक में स्मॉल आर है तो फिर वो रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम लोग डोमिनेंट के लिए कैपिटल और रिसेसिव के लिए छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप जो जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, ये इसका जीनोटाइप है। और फिनोटाइप जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो उसका बाहरी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसको हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। जैसे ब्लैक, अगर हम रंग की बात करें तो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। लंबाई की बात करें वो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। कलर की बात से करें तो वो रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है। ये इसका फिनोटिपिक कंस्टिट्यूशन है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें अच्छे से, जिसको जीनी संरचना और जीनोटाइप को हम लोग कहते हैं, और फिनोटाइप इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। होमोजाइगस की जब दोनों अलील्स जो हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं उसको होमोजाइगस या समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल बी हो गया दोनों पे, या कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। और हेट्रोजाइगस होता है जब एक डोमिनेंट अलील होता है और एक रिसेसिव, जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार से। अब जब हम लोग ये क्रॉस कैसे, जब हम लोग कोई भी क्रॉस करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेकर बोर्ड का निर्माण किया जाता है जिसको प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं। तो ये प्यूनेट स्क्वायर हम लोग कैसे बनाते हैं? प्यूनेट स्क्वायर बनाने के, जैसे जो युग्मक होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो मेल के भी होंगे फीमेल, उसके लिए क्या होता है, अगर सपोज करो कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इसमें जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल बी और स्मॉल बी बनेगा। तो एक साइड पे हम लोग मेल गैमेट्स लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरे साइड पे हम लोग जो फीमेल गैमेट्स, जो प्लांट की गैमेट्स है उसको लिख देंगे। और उतने ही हम लोग जब खाने बना लेते हैं तो उसके बीच में, जैसे आपको ये प्यूनेट स्क्वायर दिख रहा है, जब कैपिटल बी और कैपिटल बी है, दूसरे में कैपिटल बी स्मॉल बी है, फिर नीचे की तरफ आओ तो कैपिटल बी स्मॉल बी है, और चौथे में क्योंकि दोनों तरफ स्मॉल बी है तो वो स्मॉल बी होगा। इस प्रकार से जो स्क्वायर का निर्माण किया करता है इसको प्यूनेट स्क्वायर कहता है। और इसी स्क्वायर की सहायता से हम लोग जो ये जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारा रेशियो आएगा, किस प्रकार से वो रेशियो निकलेगा, उसको इसी चेकर बोर्ड से या स्क्वायर से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो पी के पौधे पे किया था। पी का प्लांट क्यों यूज़ किया ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और क्योंकि इसमें बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड्स होते हैं, और जिन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर मेंडल ने अपना कार्य किया था वो था पुष्प का रंग, फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर
अक्षीय है या बिल्कुल शीर्ष पर है, एक्सियल है या टर्मिनल है, और उसकी लेंथ जो उसकी तना है उसकी लंबाई वो टॉल है या ड्वार्फ है, उसके जो बीज है उसका शेप कैसा था, गोल या झुर्रीदार। इसी प्रकार से जो बीज का रंग है वो येलो या वाइट, जो उसकी पॉड की शेप थी वो फूली हुई या सिकुड़ी हुई, और जो उसका जो पॉड या जो उसकी फली है उसका रंग ग्रीन या येलो। इसमें जो पहले वाला ट्रेट है वो डोमिनेंट है और जो दूसरे वाला ट्रेट है वो रिसेसिव है। जैसे पर्पल वाइट के ऊपर पहले फूल कलर में डोमिनेंट है, फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल के ऊपर डोमिनेंट है, स्टेम की लेंथ में टॉल जो है वो ड्वार्फ के ऊपर, सीड की शेप राउंड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। इसी प्रकार से सीड का जो कलर है वो येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, और जो फली है उसकी जो शेप है वो फूली हुई इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव है, और जो फली का रंग है वो ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। तो आज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी को बात करते, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स हैं इनके ऊपर अपना स्टडी किया था। जैसे मैंने आपको बताया पर्पल वाइट में पर्पल डोमिनेंट है, फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट है, सीड का कलर येलो जो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट है, सीड का शेप राउंड रिंकल्ड के ऊपर, और पॉड की शेप जो फूली हुई कंस्ट्रक्टेड के ऊपर, पॉड का कलर जो है वो ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, और जो स्टेम है वो टॉल जो है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ्ड है वो रिसेसिव है। इसके आधार पर जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसके आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इन्हीं नियमों की बात करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, उसके बाद सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाऊंगी मैं। इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। आशा है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जिसमें हम लोग मेंडल के कंसेप्ट, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स का आधार यही है। अगर हमको जेनेटिक्स में इसके मेंडल के नियम समझ आते हैं तो हमें आगे भी सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। तो कल हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे। तो मेंडल के नियमों में आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।